अखिलेश की मुसीबत बनेंगे आजम खान। विधायकी छिनने के बाद बढ़ सकती है सपा की मुश्किल। आजम खान की विधानसभा सदस्यता हो चुकी है समाप्त। कोर्ट ने सुनाई थी 3 साल की सजा। विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यता कर दी रद्द। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान अब पूर्व विधायक हो गए हैं। विधानसभा से उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। आजम को जेल जाने से पहले जमानत भले ही मिल गई, लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जिस किसी जनप्रतिनिधि को 2 या उससे ज्यादा साल की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। हेट स्पीच के मामले में आजम को अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है और उनको इतनी ही सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई। इससे सपा को सिर्फ एक सीट का ही नुकसान नहीं हुआ, सपा के आगे बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, चुनौतियां बढ़ गई हैं। पश्चिमी यूपी की मुस्लिम सीटों पर आजम खान का जबरदस्त प्रभाव रहता है। पूर्वांचल तक में आजम को लेकर मुसलमानों का रुख नरम रहता है। आजम को सजा और फिर उनकी सदस्यता जाने के बाद से सपा मुश्किल में दिखाई दे रही है। दरअसल तमाम मुस्लिम नेता लगातार यह दावा कर रहे थे कि अखिलेश आजम की मदद नहीं कर रहे हैं। कुछ समय के लिए आजम और अखिलेश के बीच दूरियां भी दिखाई दी, लेकिन ये दूरियां जल्दी मिट गई। आजम मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई भी पहुंचे थे। वो नजारा भावुक कर देने वाला था, क्योंकि आजम खान सिर्फ मुलायम सिंह को ही अपना नेता मानते थे। सपा के संस्थापकों में आजम का नाम था। उन्होंने पार्टी में तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। पार्टी के अहम फैसले में उनकी राय जरूर ली जाती थी। यहां तक कि 2012 में जब अखिलेश यादव को सीएम बनाने की बात आई तो मुलायम ने आजम से ही सलाह ली थी। लेकिन अब जब निकाय चुनाव सामने है, आजम की सजा से सपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सपा को मुसलमानों की नाराजगी का डर भी दिखाई दे रहा है। खास तौर पर जिस तरह से मायावती मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही हैं, वो पूरे यूपी के बड़े मुस्लिम नेताओं को बीएसपी में लाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। ऐसे में सपा के लिए चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं। आजम के सहारे ही पश्चिमी यूपी के कई सीटों पर सपा को जीत मिली थी। रामपुर जिले की 5 में से 3 सीटें सपा को मिली थी। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों ही चुनाव जीते। रामपुर से सटे मुरादाबाद जिले में भी सपा ने 5 सीटें जीती। बीजेपी किसी तरह से सिर्फ खाता ही खोल पाई। संभल में भी 4 में से 3 सीटों पर सपा ने कब्जा जमाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा रालोद गठबंधन को 40 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसके पीछे आजम की लोकप्रियता को बड़ा योगदान माना जाता है। विधानसभा चुनाव के समय भले ही आजम जेल में थे, उनके जेल में होने के कारण मुसलमानों में भी उनको लेकर सहानुभूति थी, जिसका लाभ सपा को मिला था। ऐसे में सपा इस बार ये उम्मीद कर रही है कि कोर्ट ने जिस मामले में आजम को सजा सुनाई है, वैसे कई मामले बीजेपी नेताओं पर भी चल रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जबकि आजम खान के मामले में तेजी से सुनवाई हुई और जो सजा अधिकतम होती थी वो उन्हें दे दी गई। सजा में जमानत का प्रावधान भी है, जिस कारण से आजम को आसानी से जमानत मिल गई, नहीं तो उन्हें जेल में ही जाना पड़ सकता था। सपा को उम्मीद दिख रही है आजम को मिली सजा से मुसलमानों में उनके पक्ष में सहानुभूति की लहर एक बार फिर उठ सकती है और इसका फायदा उसे निकाय चुनाव में मिल सकता है। रिपोर्ट द सच इंडिया।